जांच करने के बाद डीएम साहब ने कार्रवाई करने का आदेश दिया जून 2025 में, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं हम लोग को मिल पाता है। उस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं, हम लोग माने लगे हुए हैं। करके डीओ कार्यालय में भेज दिए, भाई इन शिक्षकों के द्वारा अभी तक कोई माने सर्टिफिकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, इसलिए इन लोग का वेतन भुगतान स्थगित किया जाए। इसके बावजूद भी आज तक वेतन भुगतान नहीं रुका, धड़ल्ले से हो रहा है। अब कमीशन है या भगवान की कृपा है। अगले दिन 40 और दूसरे दिन 18 झूठा आरोप है। उसमें जो 6, 7, 8 का जो था और 9th का जो आंकड़ा जो गया तो सही था, उस पर हमारे यहाँ 10th के बच्चे जो थे सेंट ऑफ हो गए थे, इसीलिए वो आंकड़ा गलत। रोज ले आते हैं आप लोग? रोज लाते हैं? हाँ, अच्छा, कहाँ से लाते हैं बच्चों को? चुरामनपुर से। रोज कितने बच्चे आते होंगे आपके साथ? 8 बजे। केंद्र और बिहार सरकार जिस तरह से संस्कृति को बचाने का, सनातन को बचाने का दावा करती है, उसकी सच्ची तस्वीर अगर देखनी हो तो आप चरित्रवन स्थित त्रिदंडी देव संस्कृत विद्यालय में पहुंच सकते हैं। यहाँ कहने को तो संस्कृत की पढ़ाई होती है और संस्कृत के माध्यम से संस्कृति की रक्षा की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ जो कोशिशें होती हैं केवल कागज़ों पे होती है, ऐसा यहाँ के कुछ लोगों का दावा है। उन्होंने कई बार इसको लेके न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि तमाम ऐसे जगहों पे पत्राचार किया जहां से उन्हें न्याय की उम्मीद थी, लेकिन न्याय के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बक्सर के चरित्रवन के निवासी योगेंद्र चौबे का कहना है कि संस्कृत विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या में ही गड़बड़ झाला है, जिससे कि यह साफ हो जाता है कि यहाँ बच्चों का नामांकन है ही नहीं और बिना नामांकन के ही 2 शिक्षक और 1 लिपिक यहाँ तनख्वाह उठाते हैं। हर महीने की तनख्वाह लेने के बाद वह बच्चों के पढ़ाने का जो दावा करते हैं वो दावा कहीं से भी सही नहीं है। बच्चे तो यहाँ नामांकित हैं ही नहीं। शिक्षा विभाग का घोर लापरवाही और शिक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के कार्यालय के कुछ कर्मी का इस पर सहयोग है, अन्यथा अब तक कार्रवाई हो जाना चाहिए। हम 2024 में के पाठक जी एक कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किए थे। उस निर्माण में हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन के दौरान कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने विद्यालय का निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में पाया गया कि 40 बच्चे नामांकित हैं, उपस्थिति शून्य है। उसके जस्ट 1 दिन बाद मैंने डीएम साहब को भी पत्र दिया था, तो डीएम साहब के पत्र के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ साहब 1 दिन बाद विद्यालय का जांच किए। उसमें बताया गया कि 14 बच्चे नामांकित हैं, उपस्थिति 5 बच्चे का है दर्ज है, लेकिन बच्चे विद्यालय में नहीं है। तो 1 दिन पहले 40 बच्चे का नामांकन होना और 1 दिन बाद 14 बच्चे का नामांकन होना और कुछ ही दिन के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 27 बच्चे का नामांकन होने का प्रमाण दिया गया था, जिसमें 2 ही बच्चे का शिक्षा कोष पोर्टल पर चढ़ा था। उसका लिस्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रकाशन हुआ था, वो है मेरे पास। इस आधार पर हम डीएम बक्सर को एक बेजाब्ता कंप्लेन दिए, तब उस पर 2 सदस्यीय टीम गठन करके जांच कराए, जिसमें एक वरीय कोषागार पदाधिकारी थे और एक कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा में कोई चंदन द्विवेदी थे। 2 आदमी जांच करके दिए। जांच करने के बाद डीएम साहब ने कार्रवाई करने का आदेश दिया जून 2025 में, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने डीएम साहब से भी 1-2 बार बात किया टेलीफोनिक, जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बहुत बार बात किया, चंदन द्विवेदी से भी बात किया, इसके बाद भी कुछ तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव से हमने बात किया, तो सचिव का कहना ये है कि ये वेतन भुगतान डीओ करते हैं तो डीओ समझे, और डीओ कहते हैं कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड संचालन करता है तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड समझे। कितने शिक्षक हैं सर यहाँ पे? यहाँ पर 2 शिक्षक और 1 लिपिक हैं, जो कि इन लोग का नियुक्ति अभी संदेहास्पद है और जांच के दायरे में है, चल रहा है। इन लोग का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भी डीओ के यहाँ जिला पदाधिकारी बक्सर के यहाँ चल रहा है, लंबित है मामला। ये लोग प्रयास करते हैं कि भाई हम बच जाएं किसी तरह से, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। चल रहा है यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
एक भी बच्चे नहीं है इस विद्यालय में। और फिर इसको भी वेतन भुगतान हो रहा है। वेतन भुगतान हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पर तत्कालीन प्रधानाध्यापक डॉक्टर नहीं महेश तिवारी थे। तो महेश तिवारी जी एक पत्र निकाले थे सभी शिक्षक के लिए कि भाई आप लोग सब अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराइए, ताकि बोर्ड का कोई पत्र आया था, बोर्ड के पत्र के आलोक में डीओ साहब निकाले थे सभी संस्कृत शिक्षा बोर्ड विद्यालयों के लिए। तो ये लोग अभी तक नहीं दिए पत्र का जवाब महेश तिवारी को। तो महेश तिवारी क्या किए कि भाई ये लिख करके डीओ कार्यालय में भेज दिए, भाई इन शिक्षकों के द्वारा अभी तक कोई माने सर्टिफिकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, इसलिए इन लोग का वेतन भुगतान स्थगित किया जाए। इसके बावजूद भी आज तक वेतन भुगतान नहीं रुका, धड़ल्ले से हो रहा है। अब कमीशन है या भगवान की कृपा लगता है क्या कि बड़ा संरक्षण है कोई इनके ऊपर? एकदम है, इसको मानते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड से है, या हो सकता है कि भाई हर लोग का कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है, तो हो सकता है कहीं बाहरी संरक्षण प्राप्त हो। हाँ, इसको माने तो शिक्षा मंत्री भी जो है बक्सर से बड़ा लगाव रखते हैं, लेकिन इस पर क्या करेंगे अब तो भाई अब आप लोग के माध्यम से तो उनके पास पहुंचेगा ही। अब क्या करते हैं यही देखना है। चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो हम आरोप लगाए हैं, आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया है डीएम साहब के माध्यम से, तो सत्य पाया गया तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और ये विद्यालय आवासीय है, इसमें आवास का किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं है, ना इसमें टॉयलेट है ना बाथरूम है, किसी तरह का आवास का व्यवस्था नहीं है, और विद्यालय आवासीय है। इसमें लिखा गया है प्रस्वीकृति पत्र में कि विद्यालय आवासीय है, इसमें बाह्य छात्रों का नामांकन और शिक्षण पूर्णतः वर्जित है। इसके बावजूद भी शिक्षक महाशय लोग अपने रोजी रोजगार को बरकरार रखने के लिए 2-4-5 गो विद्यार्थी को कहीं से अपना बटोर करके लाते हैं, वो टोटो से, और हाँ टोटो से लाते हैं। हमने कई बार देखा है, और टोटो से पुनः फिर लेकर के जाते हैं। ऐसा हम नौकरी कभी नहीं देखे हैं कि नौकरी बचाने के लिए छात्र को लाना और पुनः ले जाना। अरे भाई, अच्छा, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सरकार जिस तरह के दावे करती है और कहती है कि हम लगातार लगे हुए हैं, ऐसे में संस्कृत विद्यालय का यह हाल। देखिए, हम संस्कृत विद्यालय का ही व्यक्तिगत नहीं कहेंगे, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय और राजनीति तीनों एक ही पहलू का सिक्का है। इसमें हम स्पष्ट करना चाहेंगे, संस्कृत विद्यालय में प्रबंध समिति और प्रधानाध्यापक ये लोग चाहते हैं कि हमारे ही परिवार के लोग इसमें माने शिक्षक बने, कर्मचारी बने, क्लर्क बने। बहुत सारा प्रमाण है, अगर आप बिहार में अगर देखेंगे तो लगता है कि 90% इस तरह का प्रमाण सत्य पाया जाएगा। वही चीज़ मदरसा में है, और वही चीज़ अब राजनीति में प्रवेश कर गया। हम मंत्री हैं तो चाहते हैं कि हमारा बेटा आगे बढ़े, हमारा पतो आगे बढ़े, हमारा नाती आगे बढ़े, यही है। तो आज की डेट में संस्कृति और मदरसा और राजनीति तीनों एक ही पहलू पर चल रहा है। इसीलिए जो सनातन है, सनातन बचने की स्थिति में नहीं है। अब बचेगा कब कि जब आप लोग इसमें जागरूकता से थोड़ा सा आप बढ़ावा देंगे तभी बचेगा, ऐसे ये सब नहीं बचेगा। हमारा नाम जोगेंद्र चौबे है, हम लक्ष्मी नारायण मंदिर के रहने वाले हैं। लगभग 12 साल हो गया इसी मंदिर में हम रहते हैं, और स्वामी जी के जो थोड़ा सा देख रेख है वहीं हम देख रेख करते हैं, हम एज एक सेवक के रूप में। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के बारे में जब हमने यहाँ के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं सभी आरोप बेबुनियाद हैं, और इन आरोपों का वह सिरे से खंडन करते हैं। सारे आरोप मनगढ़ंत है और बेबुनियाद है, और जो भी आरोप लगाया गया योगेंद्र कुमार चौबे द्वारा, सारे आरोप मनगढ़ंत हैं और बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। बच्चे हैं इसमें, और आवासीय जहाँ तक विद्यालय का सवाल है, आवासीय विद्यालय बच्चों के लिए कोई सुविधा सरकार द्वारा नहीं मिलता है। आवास के लिए जो आवश्यकताएं होती है वो सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराई जाती है। सरकार जहां सनातन और संस्कृति बचाने की बात कहती है, वैसे में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो आप विद्यालय संचालित कर रहे हैं उसमें भी कमियां, ये कितना उचित है? सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं हम लोग को मिल पाता है। उस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं, हम लोग माने लगे हुए हैं जी। कितने बच्चे नामांकित होंगे सर आपके यहाँ? 35 बच्चे हैं, अभी 35 बच्चे। पहले जो पूर्व में जांच हुए हैं उनमें रिपोर्ट
को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि जांच में पहले दिन 40 और दूसरे दिन 18 झूठा आरोप है। उसमें जो 6, 7, 8 का जो था और 9th का, और जो आंकड़ा जो गया तो सही था। उस पर हमारे यहाँ 10th के बच्चे जो थे सेंटअप हो गए थे, इसीलिए वो आंकड़ा गलत आ रहा है। जो सरकारी पोर्टल है उस पर कितने बच्चे अपलोड किए गए हैं उनके? मैक्सिमम 80% बच्चे अभी हो गए। 80% जो भी है अभी 80% हम लोग कर लिए। प्रतिदिन पढ़ाई यहाँ पर हो रही है? जी हाँ, डेली प्रतिदिन। कितने शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं? हम लोग 2 शिक्षक है, 1 क्लर्क है अभी। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए, जी, शौचालय, जी। पेयजल, वो सब है कि नहीं? शौचालय है हमारे यहाँ, 1 शौचालय है, बोरिंग की व्यवस्था है। हाँ, जो बच्चे कहाँ से आते हैं सर? बच्चे आते हैं आपसे कराची से बच्चे आते हैं, चूरामनपुर से बच्चे आते हैं, गगोरा से बच्चे आते हैं, साहूपारा से बच्चे आते हैं और भी कई गांवों से बच्चे आते हैं। आपका सर पूरा परिचय? प्रधानाध्यापक रविशंकर पांडे, त्रिदंडी देव संस्कृत हाई स्कूल, चरितवन, बक्सर। अब बच्चों को फिर कैसे ले जाएगा? वो छुट्टी होगा तो फ़ोन करेंगे तो आएंगे। तो रोज ले आते हैं आप लोग? रोज लाते हैं? हाँ, अच्छा, कहाँ से लाते हैं बच्चों को? चूरामनपुर। चूरामनपुर से। रोज कितने बच्चे आते होंगे आपके साथ? 8 बजे। 8 बच्चे आते हैं रोज। और रोज पढ़ने आते हैं ना? हाँ, रोज आते हैं। आपका मतलब पैसा कौन देता है? अभी तो देखिए, अभी स्कूल खुला है ना तो हमारे हैं। अभी जब 2-4 दिन हुआ है, अभी स्कूल खुला है तो हमारे हैं। तो रोज का रोज किराया मिल जाता है आपका? नहीं, महीने में देंगे और कितना देंगे आपको बात नहीं है। तो मैंने इस महीना से शुरू किए हैं आप? हाँ। इसके पहले आप नहीं आते थे? नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह चूरामनपुर से? जी। बहरहाल हमारी सरकार से, प्रशासन से ये मांग है कि संस्कृत विद्यालय में यदि किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच हो और दोषी पाया जाए तो उस पर कठोर कार्रवाई हो। बक्सर से चंद्रकांत निराला।